हेलो फ्रेंड्स, सीडीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अपनी रोजगार समाचार श्रृंखला का पार्ट 2, यानी कि जून के सेकंड वीक के अंदर जारी होने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, उन सभी वैकेंसियों में से जो चुनिंदा वैकेंसीज हैं, उन चुनिंदा वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन हम लेकर आए हैं। हमारा सोर्स वही वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, यानी कि साप्ताहिक जो रोजगार समाचार पेपर है, उसमें से हमने कुछ चुनिंदा वैकेंसियों को यहाँ पर शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली वैकेंसी है वह पहली वैकेंसी है बीएसएफ के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड, जिसके अंदर कौन कौन से पद शामिल है। इसके अंदर शामिल है हमारा सब इंस्पेक्टर का पद शामिल है, इसके अंदर हमारा हेड कांस्टेबल का पद शामिल है, इसके अंदर हमारा हवलदार शामिल है और साथ ही साथ इसमें वारंट ऑफिसर का पद भी शामिल है। जो सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल हैं ये सीएपीएफ के अंदर हैं और जो वारंट ऑफिसर और जो हवलदार हैं ये आसाम राइफल के अंदर है। अगर हम वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 9 जून है और अगर हम इसकी क्लोजिंग डेट की बात करें तो इसकी क्लोजिंग डेट 8 जुलाई रात को 11:59 पर क्या है, वैकेंसी की क्लोजिंग डेट है। इस वैकेंसी के अंदर अगर हम पे स्केल की बात करें तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और जो वारंट ऑफिसर है ये पे लेवल 5 में आते हैं और पे मैट्रिक्स के अंदर इनकी सैलरी जो है वो 29,200 से 92,300 तक होती है। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल की और हवलदार की तो ये पे लेवल 4 में आते हैं और इनकी जो सैलरी है वो सैलरी 25,500 से लेकर के 81,100 तक होती है। अगर हम बात करें वैकेंसीज की कि एएसआई जो आपका वारंट ऑफिसर है, जो आपका हेड कांस्टेबल है और जो आपका हवलदार है, इसके अंदर कितने कितने टोटल पद हैं। तो ये जो वैकेंसियां हैं, ये वैकेंसियां चूंकि मैंने बताई थी आपको बीएसएफ के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिसके अंदर आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी। अगर हम एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और वारंट ऑफिसर की बात करें तो इनकी जो वैकेंसीज हैं, इनकी वैकेंसी क्रमशः मेल और फीमेल के लिए इन बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी के अंदर जो पद हैं वो टोटल क्रमशः 17 पद, 21 पद, 56 पद, 146 पद और 3 पद जो हैं वो एएसआई और वारंट ऑफिसर के इसके अंदर हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा पदों की कि जो हमारी दूसरी वैकेंसी हेड कांस्टेबल और क्लर्क है, उसके अंदर पदों की संख्या क्या है, तो हेड कांस्टेबल और जो क्लर्क है उसके अंदर जो हमारे पद हैं वो बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और आसाम राइफल के अंदर है और टोटल पदों की संख्या जो है वो कितनी है, 302, 282, 163, 496, 5 और 35। ये क्या है, ये इनके अंदर टोटल पदों की संख्या है। वैकेंसी के बारे में इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, जहां से आप इस वैकेंसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं। अगर हम बात करें हमारी दूसरी वैकेंसी की तो हमारी दूसरी वैकेंसी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि एनपीसीआईएल के द्वारा ऑर्गेनाइज वैकेंसी। इस वैकेंसी की जो स्टार्टिंग डेट है वह है 5 जून और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वह है 25 जून। अगर हम बात करें इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंतर्गत इन्होंने मांगा है ग्रेजुएशन। वो किसी भी स्ट्रीम के साथ हो सकती है, लेकिन क्राइटेरिया क्या है कि ग्रेजुएशन जो है वो मिनिमम 50% अंकों के साथ होना जरूरी है। अगर हम इसके अंदर डिजिग्नेशन यानी पद के नाम की बात करें तो पद के नाम जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में इसके पद हैं, लेकिन जो पद का मुख्य नाम है वह है सहायक ग्रेड 1 है। टोटल पदों की संख्या कितनी है, अब उनकी बात कर लेते हैं। तो टोटल पदों की संख्या जो है वो टोटल इसके अंदर 58 पद है, यानी कि टोटल इसमें 58 पद जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अगर हम बात करें वैकेंसी की फॉर्म फीस की तो इसकी फॉर्म फीस जो है वो हमारे जनरल कैंडिडेट के लिए, जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं और उसके अंदर भी जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फीस 100 रुपये रखी गई है। इसके अलावा जो एससी, एसटी और जो एनपीसीआईएल के कर्मचारी हैं उनको आवेदन शुल्क से छूट रखी गई है। अगर हम बात करें इसकी पे मैट्रिक्स की
कि इस वैकेंसी के अंदर जो पद हैं सहायक ग्रेड फर्स्ट, उसकी सैलरी क्या होती है। तो ये लेवल 4 जो है वो उनका लेवल होता है। इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 25,500, जिसके अंदर 50% डीए को अगर इंक्लूड कर दें तो जो मिलने वाली सैलरी होती है वो 38,250 रुपये इसकी मंथली सैलरी होती है। वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हमारी अगली जो वैकेंसी है वह है IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा ऑर्गेनाइज वैकेंसी। इसके अंदर स्केल फर्स्ट, स्केल सेकंड और स्केल थर्ड, इसके अलावा ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज, जो कि RRB जो हमारे बैंक हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हैं, जिनके अंदर ये पोस्टें सैंक्शनड हैं। तो IBPS के द्वारा ऑर्गेनाइज वैकेंसी हमारी अगली वैकेंसी है। इस वैकेंसी की जो डेट्स हैं, जो संभावित जो दिनांक हैं वो कौन कौन सी हैं, संभावित जो इसकी तिथियां हैं, उन संभावित तिथियों के अंदर पहली जो हमारी डेट है वो है 7 जून 2024, यानी कि जो हमारी वैकेंसी है इस वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट क्या है, 7 जून जो है वो इस वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट है। और क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, 27 जून जो है वो इसकी क्लोजिंग डेट है। यह जो वैकेंसी है यह वैकेंसी कई स्टेप के अंदर होती है। कई स्टेप का मतलब जैसे कि इसके अंदर एक प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है, इसका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, इसका एक मेंस एग्जाम होता है। तो हर एग्जाम की डेट को इन्होंने जो संभावित तिथि है उसको पहले ही बता दिया। अगर हम बात करें फॉर्म फीस की तो जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है उसकी जो फॉर्म फीस है वो SC और ST कैंडिडेट के लिए 175 रुपये, और जो जनरल कैंडिडेट हैं या EWS कैंडिडेट हैं या जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपये है। सिमिलरली जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज पोस्ट है उसके लिए SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फीस 175 रुपीज, और जो आपके जनरल और EWS कैंडिडेट हैं या जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए फॉर्म फीस 850 रुपये रखी गई है। अगर हम प्री के सिलेबस की बात करें तो प्री जो है वो एक ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आधारित है, जिसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस अलग और जो ऑफिसर स्केल है उसका सिलेबस क्या है, अलग है। जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज है उसके लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इन दोनों के 40 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो 80 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, वो 80 होगा, और जो इसका ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट है या जो ऑफिसर स्केल है उसके लिए क्या है, उसके लिए भी सिमिलर 40 क्वेश्चन है रीजनिंग के और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स भी 80 होगा। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस के अंदर जो सिलेबस है उसमें अगर हम ऑफिस असिस्टेंट के सिलेबस की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे, GK यानी कि कंप्यूटर नॉलेज आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, हिंदी लैंग्वेज आएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी। इन सब के टोटल मिला करके 200 क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, जिनका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 200 होगा। और इसके टाइम ड्यूरेशन क्या मिलने वाला है आपको, 2 घंटे आपको टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। अगर हम ऑफिसर स्केल की बात करें तो चूंकि इसके अंदर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तीनों का सिलेबस जो है मेंस का वो डिफरेंट है। उनके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत जो है वो फेरबदल हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट थिंग जो है, कंप्लीट चीजें जो हैं वो इसके डिटेल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करवाया है। तो यह है हमारी IBPS के द्वारा ऑर्गेनाइज एक थर्ड वैकेंसी है, एक बड़ी वैकेंसी है जिसका सबको इंतजार होता है, जिसके तहत जो हमारे रीजनल रूरल बैंक है, जो RRBs बैंक है, उनके अंदर पोस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। हमारी जो अगली वैकेंसी है वह है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली में। यह जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली है इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर की हैं, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं, रिसर्च असिस्टेंट की हैं और सेक्शन ऑफिसर की हैं। अगर टोटल पदों की संख्या की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर की टोटल 4 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 12 पद हैं, रिसर्च असिस्टेंट की टोटल 4 पद हैं, सेक्शन ऑफिसर की टोटल 1 पद है, और ओवरऑल अगर पदों को मिला दिया जाए तो टोटल 21 पद जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अगर वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट की बात की जाए तो 8 जून जो है वो वैकेंसी की स्टार्टिंग डेट है, और अगर इसकी क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो
8 जुलाई जो है वो वैकेंसी की क्लोजिंग डेट है। वैकेंसी का डिटेल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। हमारी जो अगली वैकेंसी है वो ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड यानी कि TCL के अंदर हमारी अगली वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंदर सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के टोटल 4 पद हैं। ऑपरेशन एंड प्रोडक्टिविटी मैनेजर के टोटल 2 पद हैं। सिविल इंजीनियर के 1 पद और फुटवियर टेक्नोलॉजिस्ट के 1 पद हैं। तो टोटल इसके अंदर पदों की संख्या जो है वो 8 पद इसके अंदर सेंक्शनड है। अगर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो यूपी के अंदर है। और अगर हम मंथली सैलरी की बात करें तो जो इसकी मंथली सैलरी है वो कंसोलिडेटेड इसमें सैलरी मिलती है, जो कि आपको डिस्प्ले पर दिख रही है। यह जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी एक परमानेंट वैकेंसी नहीं है। इसका एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन है। उस फिक्स टाइम ड्यूरेशन तक इसके अंदर क्या है, काम करना होता है। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।